आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर 2। आज का जो क्वेश्चन है एचसीएफ पर आधारित सभी प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, यदि P बराबर A गुणे M गुणे R और Q बराबर B गुणे M गुणे 2 गुणे R है, जहां A, B, M, R विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का HCF क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है P इज इक्वल टू A गुणे M गुणे R, ठीक है। उसके बाद में Q बराबर दिया गया है, Q बराबर दिया गया है B गुणे M गुणे 2 गुणे R, ठीक है। HCF क्या होता है। HCF एक ऐसा नंबर है जो इन दो नंबरों में से कॉमन है, ठीक है। तो देखिए इन दो नंबरों में से कौन सा कॉमन है, तो यहां पर देखिए हो जाएगा M M, उसके बाद में R R, यानी कि इन दो नंबरों में से M और R, ठीक है, केवल M और R ही कॉमन है। तो HCF इज इक्वल टू, ठीक है, HCF इज इक्वल टू M गुणे R हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, n और n+1 का HCF क्या होगा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n एक प्राकृतिक संख्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए 2 नंबर दिया गया है यहां पर n, ठीक है, n+1 ये 2 नंबर है, और क्वेश्चन में बोला गया है n एक प्राकृतिक संख्या है। यदि मैं मान लेता हूं n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n के स्थान पर यदि एक प्राकृतिक संख्या 1 रख देता हूं तो यहां से नंबर हो जाएगा n के स्थान पर 1 हो जाएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा 1 कामा n+1, यानी कि यहां से हो जाएगा 2, ठीक है। यहां पर देखिए 1 और 2 का HCF निकालेंगे, ठीक है, 1 और 2 का HCF निकालेंगे। तो HCF एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबरों में से कॉमन है। तो देखिए 1 और 2 में से कौन सा नंबर कॉमन है, तो 1 और 2 में से केवल 1 ही कॉमन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 288 है और HCF 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए यहां पर मान लेता हूं कि 2 नंबर है x और y, ठीक है, x और y 2 नंबर है। इन दोनों का योग दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, इन दोनों का योग दिया गया है 288, ठीक है, 288, और यहां पर दिया गया है HCF, ठीक है, HCF दिया गया है, ठीक है, यहां पर दिया गया है 16, ठीक है। देखिए यहां पर 2 नंबर है x और y, ठीक है, HCF इन दोनों में से कॉमन है 16, ठीक है, इन दोनों नंबरों में से 16 कॉमन है, यानी कि यहां से दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से 16x हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 16y, ये हो जाएगा, ठीक है, नंबर, ठीक है, 16x और 16y, ठीक है। और यहां पर देखिए दिया गया है दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग दिया गया है 288, ठीक है, यानी कि यहां पर भी मल्टीप्लाई करना होगा 16 से, ठीक है। तो यहां पर देखिए 16x हो जाएगा और प्लस 16y हो जाएगा, इसीलिए दोनों संख्याओं का योग हो जा रहा है, ठीक है, 288। अब जो है ये रियल नंबर है 16x और 16y, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं कॉमन ले लेता हूं या फिर काट देता हूं, 16 से काटूंगा तो 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 से 8 बार जाएगा, ठीक है, यानी कि यहां से देखिए x प्लस वाई जो निकल के आया, x प्लस वाई 18 निकल के आया। तो यहां पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है, ठीक है, 18 है। और यहां पर पूछा गया है ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए मान लेता हूं, ठीक है, मान लेता हूं यहां पर x बराबर 1, तो y के स्थान पर यहां पर 17 लेना होगा, ठीक है, 17 लेना होगा। क्या x बराबर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से कॉमन हो जाएगा 2, ठीक है। यहां पर ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों में से कोई भी
काउंट ना हो, केवल एक काउंट हो, कोई भी नंबर काउंट ना हो, केवल एक नंबर यानी कि 1 ही काउंट हो। तो यहाँ पर देखिए x बराबर यदि हम लोग 5 लिखते हैं, ठीक है, x बराबर 5 लिखते हैं तो 18 बनाने के लिए y के स्थान पर 13 लिखना होगा, ठीक है, y के स्थान पर 13 लिखना होगा। यहाँ पर देखिए यदि x बराबर 7 लेता हूं तो y बराबर 11 लेना होगा, ठीक है, 11 लेना होगा। तो यहाँ पर कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए 3 युग्म बनाए जा सकते हैं, 1 युग्म, 2 युग्म और 3 युग्म। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 81, 51, 101 और 111 का HCF कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, 81, 51, 101, 111। आपको बताना है HCF। देखिए HCF ऐसा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, इन सभी को डिवाइड कर सकता है। देखिए ऑप्शन ए यानी कि 3 क्या 81 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल डिवाइड कर सकता है। तो देखिए 81 डिवाइड हो जाएगा, क्या 91 डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, क्या 13 81 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल नहीं डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या 13 सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल नहीं डिवाइड कर रहा है। देखिए सी ऑप्शन यानी कि 1 देखिए 81 को भी डिवाइड कर देगा, 91 को भी डिवाइड कर देगा, 101 को डिवाइड कर देगा और 111 को डिवाइड कर देगा, इसीलिए सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को देखिए यहाँ पर 7 है, क्या 7 देखिए यहाँ पर 81 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। 91 को बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्या 91 को डिवाइड कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए 91 को डिवाइड कर सकता है, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 21 हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड कर सकता है, लेकिन 81 को डिवाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए सभी नंबरों को डिवाइड करना होगा, यहाँ पर 81 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए डी भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 2 तथा 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 5 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है, HCF ज्ञात कीजिए, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 के पावर 4, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4, ठीक है, गुणे 5 के पावर 3, ठीक है, उसके बाद गुणे 7 के पावर 2, ठीक है। दूसरा दिया गया है यहाँ पर 2 के पावर 2, ठीक है, गुणे 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए HCF निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 में कौन छोटा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 के पावर 2 ही छोटा है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 हो जाएगा गुणे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 के पावर 4 और 3 के पावर 6 में कौन छोटा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 के पावर 4 छोटा है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 4, ठीक है, गुणे यहाँ पर देखिए 5 के पावर, ठीक है, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 5 में कौन छोटा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के पावर 3 छोटा है, ठीक है, 5 के पावर 3 छोटा है। उसके बाद देखिए 7 के पावर 2 और यहाँ पर 7 के पावर कुछ भी नहीं लिखा गया है, यानी कि 7 नहीं लिखा गया, इसलिए काउंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य का मतलब क्या है? जैसे 2 और, ठीक है, 3, उसके बाद में देखिए यहां पर हो जाएगा 4, 5, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 और 3 का HCF कितना हो जाएगा? 1, और 4 और 5 में से कॉमन केवल क्या है? 1 है। तो उसी प्रकार यहां पर दिया गया है 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 117। अभाज्य संख्या में केवल एक ही कॉमन हो सकता है, और जो कॉमन है वही आपका HCF हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जेई का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6
शेष प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, 55 को डिवाइड करते हैं, 55 को डिवाइड करते हैं तो ये शेषफल 3 देता है। ठीक है, -3 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, और उसके बाद देखिए 72 को डिवाइड करते हैं तो ये शेषफल 7 देता है, तो यहाँ पर माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 65। ठीक है, ये हो जाएगा 65। उसके बाद देखिए 123, ठीक है, 123 को डिवाइड करता हूं तो शेषफल 6 देता है, -6 कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 117। 52, 65 और 117 का यहां से देखिए HCF कितना हो जाएगा। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या यहाँ पर 26 से ये डिवाइड है, तो बिल्कुल डिवाइड नहीं है। क्या 66 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड नहीं है। 117 से क्या तीनों नंबर डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड नहीं है। केवल 13 से डिवाइड है। ठीक है, 13 से 52 डिवाइड है, 13 से 65 डिवाइड है, 13 से 117 डिवाइड है, यानी कि 52, 65, ठीक है, और 117। ठीक है, 117 इनमें से कॉमन हो जाएगा केवल 13। ठीक है, और जो कॉमन होगा वही आपका HCF होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 360 विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचता है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है 155। ठीक है, 155 में से शेषफल 5 देता है तो 5 माइनस कर देता हूं तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 307। ठीक है, 307 में से 7 माइनस कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 300। वह आपको बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए 150, उसके बाद में 300 में कॉमन क्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है 150 है। 150 जो कॉमन हुआ है यही आपका HCF हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा 150। कौन सा ऑप्शन सही है, सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। ठीक है, आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो यहां पर देखिए दिया गया नंबर 200, ठीक है, 270। ठीक है, उसके बाद में नंबर दिया गया है 675, उसके बाद दिया गया है 1215 दिया गया है। ठीक है, 1215 दिया गया है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, वह बड़ा सा बड़ा ऑप्शन आपको बताना है। यहाँ पर 45 दिया गया है, 270 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए 135 दिया गया है और 75 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो HCF हो जाएगा 135 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं HCF जो हो जाएगा 135 होगा। ठीक है, 135 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास 20 बड़ी और 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो अधिकतम पूछा गया है तो सीधा आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में 20 और 16 का HCF निकाल लेना है। ठीक है, HCF निकाल लेना है क्योंकि अधिकतम उपहार पूछा गया है, बनाना है। तो HCF कितना हो जाएगा, तो क्या 5 से 20 डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। 16 डिवाइड नहीं है तो ऑप्शन ई नहीं हो सकता है। 5 इसका HCF नहीं हो सकता है। 3 देख लेते हैं, तो यहाँ पर ना 20 डिवाइड है ना 16 डिवाइड है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2, तो 2 देखिए यहाँ पर 2 20 को डिवाइड कर सकता है, 16 को भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 4 है और 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट काउंट आपको ढूंढना है। तो हाईएस्ट काउंट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 देखिए 20 को भी डिवाइड कर सकता है और 16 को भी डिवाइड कर सकता है। 2 डिवाइड कर सकता है लेकिन छोटा है 4 से, इसीलिए जो ऑप्शन में है बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, ठीक है, और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। ठीक है, उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारता ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए अधिकतम आया है। ठीक है, जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा पूर्णतः मापा जा सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम आया है इसीलिए 35, ठीक है 35 और यहाँ पर 50 का सीधा हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 35, क्या 35 से को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल डिवाइड कर सकता है, लेकिन 50 को डिवाइड नहीं कर सकता है। HCF वह नंबर है, वह हाईएस्ट नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर 50 को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। देखिए 10 यहाँ पर 35 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 50 को डिवाइड कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 15 देखिए 15 35 को डिवाइड नहीं कर सकता है और 50 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 5 एक ऐसा नंबर है जो 35 को भी डिवाइड कर सकता है और 50 को भी डिवाइड कर सकता है, इसीलिए बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है HCF निकालना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू का HCF कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए HCF इज इक्वल टू, ठीक है आपको निकालना होगा अंश का, ठीक है अंश का, ठीक है अंश का HCF, अंश वाले वैल्यू का HCF निकालना है और हर वाले वैल्यू को, ठीक है LCM निकालना है, हर वाले वैल्यू का LCM निकालना है। तो देखिए अंश में है, देखिए 2 4 8 10, ठीक है तो यहाँ पर देखिए 2, ठीक है 4 8 10, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन इन चारों में से 2 हो जाएगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा, यानी कि HCF जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 4 सॉरी यहाँ पर 3 9 15 21 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 9 15 21, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मल्टीपल आपको ढूंढना है, ठीक है LCM का मतलब सबसे बड़ा मल्टीपल आपको ढूंढना है इन चारों नंबरों में से। तो देखिए यहाँ पर केवल दिया गया है 315 315, यानी कि हर में 315 आना चाहिए, तो यानी कि इसका जो है हो जाएगा LCM 315, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 315। कौन सा ऑप्शन सही है, 2/315, कौन सा ऑप्शन सही है, डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 36/75, 48/50 और 72/30 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि HCF निकालने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू का तो ऊपर वाले यानी अंश का निकालना है, ठीक है अंश का निकालना है HCF और हर का निकालना है, ठीक है हर का निकालना है LCM, ठीक है LCM। तो अंश का निकाल लेते हैं, यानी कि 36 और 48 और उसके बाद में दिया गया है 72, ठीक है बटे, और यहाँ पर देखिए दिया गया है नीचे यानी कि 75, ठीक है 50 और 30 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 36 48 और 72 में सबसे हाईएस्ट कॉमन, ठीक है सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर देख सकते हैं 12 हो सकता है। 12 36 को डिवाइड कर सकता है, उसके बाद 48 को डिवाइड कर सकता है और 72 को भी डिवाइड कर सकता है, तो HCF हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए 75 50 और 30 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, तो सबसे छोटा मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा 150 जो कि LCM होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3 5 और 2 शेष बचते हैं, ठीक है सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 63 है, 63 में से 3 माइनस कर देता हूं तो 60 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 77 है, ठीक है 77 में से 5 माइनस कर देता हूं तो 72 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 98, 98 में 98 से 2 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 96। अब देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढना है जो 60 72 और 96 को डिवाइड कर सके, ठीक है डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर देखिए 10 क्या 60 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल डिवाइड कर सकता है। 72 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 60 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकता है। 72 को डिवाइड कर सकता है,
तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 8 देखिए, 8 60 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों को डिवाइड करना चाहिए। HCF ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 है, 6 60 को डिवाइड कर सकता है, 72 को डिवाइड कर सकता है और 96 को डिवाइड कर सकता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है 6, जो 63 को डिवाइड करेगा तो 3 शेषफल देगा, 77 को डिवाइड करेगा तो 5 शेषफल देगा और 98 को डिवाइड करेगा तो 2 शेषफल देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।